दोस्तों काफी लोगों की लाइफ पेचेक टू पेचेक ही गुजर जाती है और ज्यादा लोग तो खुद से ही अपनी लाइफ को मुश्किल बना लेते हैं और उन्हें इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता। कुछ वक्त गुजरने पर जब उन्हें पता चलता है तो उसे मैनेज करना और भी मुश्किल हो जाता है। वो इसे कैसे मुश्किल बनाते हैं? दोस्तों मैक्सिमम लोग सोसाइटी प्रेशर में दूसरे लोगों को देखकर उन जैसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं, बट वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते और ऐसा उन्हें बैंक करने देता है, क्योंकि बैंक आजकल आपको आसानी से डेट इश्यू कर देता है और फिर डेट का ट्रैप स्टार्ट हो जाता है। मोस्टली लोग तो अपनी पूरी लाइफ ही इस डेट को पे ऑफ करने में निकाल देते हैं। दोस्तों ऑथर 26 की एज में 2.5 मिलियन यूएस डॉलर की एनुअल अर्निंग कर रहे थे और साथ में उनकी 4 मिलियन यूएस डॉलर की रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी थी। ऑथर के पास वो सब कुछ था जो किसी भी रिच पर्सन के पास होता है, बट 30 की एज तक ऑथर ने अपना सब कुछ लॉस कर दिया और वो बैंकरप्ट हो गए। दोस्तों ऐसा हुआ डेट और टैक्स की वजह से। ऑथर ने देखा कि उनसे क्या मिस्टेक्स हुई हैं और उन मिस्टेक को आंसर करने के लिए ऑथर डेव रैमजी ने द टोटल मनी मेकओवर अ प्रूवन प्लान फॉर फाइनेंशियल फिटनेस बुक लिखी, जो अब तक की वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल बुक मानी जाती है। जब आप कुछ अचीव करना चाहते हो और आपके पास कोई प्लान ही ना हो तो आप उसे कैसे अचीव करोगे? आपके पास उसका प्लान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो और आपका टारगेट है कि आपको 20 केजी वेट लॉस करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना डेली फूड सिलेक्ट करोगे। आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही डेली कैलोरीज लोगे। आपका इनटेक फूड क्या होगा, आपको डेली कितने घंटे एक्सरसाइज करनी होगी, ये सब वगैरह। ऐसे ही ऑथर ने अपनी बुक द टोटल मनी मेकओवर में फाइनेंशियली फ्री होने और वेल्थ बिल्डिंग के लिए एक प्लान बताया है, जिसे ऑथर ने 7 बेबी स्टेप्स में शेयर किया है। सब बेबी स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी एक को भी मिस करोगे तो आपको पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली फाइनेंशियल हेल्प वीडियो से बेनिफिट्स ले सकें। तो चलिए, बेबी स्टेप नंबर 1, एक्सेप्ट द रियलिटी। मेरा एक दोस्त है दीपक, जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करता है और उसे वीक में 3 बार मस्ट बाहर खाना खाने जाना होता है और साथ में उसे एवरी वीकेंड एक छोटी मोटी पार्टी भी करनी होती है। मैं उसे अक्सर पॉइंटेड करता रहता हूँ कि दीपक, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग पे तू इतना पैसा वेस्ट करता रहता है, ऊपर से ये तेरी हेल्थ को भी बुरी तरह अफेक्ट करेगी। तो दीपक ये कहकर टाल देता है कि यार मैं थोड़ा सा ही तो ड्रिंक करता हूँ और इससे कुछ नहीं होगा, पूरी दुनिया ही स्मोकिंग कर रही है यार, इतना तो चलता है। दीपक एक छोटी सी कंपनी में एवरेज पे पर जॉब करता है, इसलिए उसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और पार्टी करने के इस शौक को पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ता है, जिसकी वो हर मंथ ईएमआई भरता है। कुछ सालों बाद ज्यादातर बाहर खाना खाने की वजह से दीपक का वेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है और ड्रिंकिंग की वजह से उसके लंग्स भी काफी ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। और ये सब उसके साथ इसलिए होता है क्योंकि वो हमेशा डिनाइल में ही रहता था। और दोस्तों ऑथर इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल यूज करते हैं कि अगर आप एक फ्रॉग को एक पॉट में बॉइलिंग वाटर में रखो तो वो इमीडिएटली जंप करके बाहर आ जाएगा, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा गर्म होगा। लेकिन अगर आप इस फ्रॉग को एक पॉट में कूल वाटर में रखो और अगर आप इस पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करते जाओ तो फ्रॉग को पता भी नहीं चलेगा और वो स्लोली इस बॉयल होने वाले वाटर में डेड हो जाएगा। दोस्तों मोस्टली लोग दीपक की तरह रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि डिनाइल में रहते हैं और ये सोचते हैं कि छोटी छोटी चीजों से कुछ नहीं होता, बट रियलिटी में ये छोटी छोटी चीजें ग्रेजुअली बहुत बड़ा इफेक्ट करती हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो ये ओवरनाइट नहीं होगा, बल्कि इसके लिए कई महीने लगेंगे। ऐसे ही अगर आपका गोल है कि आपको अमीर बनना है तो आप रातों रात अमीर नहीं बन पाओगे, बल्कि इसमें टाइम लगेगा। दोस्तों फर्स्ट स्टेप है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे एक्सेप्ट करो। सपोज अगर आज से आपके पास 3 मंथ के लिए जॉब ना रहे और आपको बिना काम के 3 महीने तक सरवाइव करना पड़े, तो क्या आप लोन या क्रेडिट कार्ड के बिना सरवाइव कर लोगे? अगर आंसर नो है तो एक्सेप्ट द रियलिटी कि आप फाइनेंशियली आउट ऑफ शेप हो, इसलिए आपको फाइनेंशियली चेंजेस करने पड़ेंगे और ऐसा आप डिफरेंट स्टेप से कर सकते हो। आपको अपना बजट बनाना है, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है और फिर अपने एक्सपेंसेस को कम करना है और जितना हो सके आप लोन को कम करने की कोशिश करो। बेबी स्टेप नंबर 2, सेव $1000 फॉर इमरजेंसी फंड्स। ऑथर हर किसी को $1000 इमरजेंसी फंड में सेव करने की सलाह देते हैं, जो आज के रेट के हिसाब से इंडियन 82,000 बनते हैं। ये फंड्स इमरजेंसी में आपके काम आएंगे और आपको लोन लेने से प्रोटेक्ट करेंगे और जितना जल्दी हो सके आपको इसे सेव करना
करना होगा। अब मैक्सिमम लोगों को तो ऐसा करना इम्पॉसिबल लगता है, बट दोस्तों यहीं से ही तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ जनरेशन का जर्नी स्टार्ट हो। खुद से क्वेश्चन करो कि क्या कोई ऐसी हैबिट है या कोई डेली ऐसा एक्सपेंस है जिसे आप अवॉइड कर सकते हो। किसी के लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होता है जिसके बिना भी लाइफ नॉर्मल रहती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं, किसी को ऑफिस के लिए कॉफी चाहिए होती है, या किसी को शायद कोल्ड ड्रिंक के बिना अच्छा फील नहीं होता, या हो सकता है आप ऑफिस या कॉलेज ब्रेक में स्नैक लेते हो। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करते और आपका बजट बहुत ज्यादा टाइट है, तो आपको एक सेकंड पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए, या आपको अपने लिए कोई सोर्स इनकम बनाना चाहिए जिससे आप अपने लिए ये 85,000 का इमरजेंसी फंड सेव कर सको। और आपको ये फंड इमरजेंसी में ही यूज करना है, मींस के जब आपके हालात बहुत ज्यादा टाइट हो जाएं तो ही आप इसे यूज करो। आप इस फंड को अपना पिज्जा बिल भरने या किसी पार्टी में नहीं उड़ाओगे। कभी आपको इमरजेंसी में इसे यूज करना पड़े तो आप दोबारा से इसे रिफिल करो। दोस्तों, आप स्टूडेंट हो या आप जॉब करते हो या आपका कोई भी प्रोफेशन है, आपको इमरजेंसी फंड मस्ट क्रिएट करना होगा। और इस फंड की रियल वैल्यू आप तभी जानोगे जब कभी आप कोई इमरजेंसी फेस करोगे। बेबी स्टेप नंबर 3, द डेट स्नोबॉल मेथड। जब आप अपने लिए $1,000 सेव कर लो तो नेक्स्ट आपको अपने लोन पर ध्यान देना है। आजकल लोन बहुत कॉमन हो चुका है। अगर आपका मन कुछ खरीदने का हो और उससे बिना सोचे ही ले लेना और भी आसान हो गया है विद क्रेडिट कार्ड, और फिर ये सोचना कि EMI से कुछ सालों में ये लोन चुका दूंगा। लोग बिना सोचे क्रेडिट कार्ड या लोन से बाय तो कर लेते हैं, लेकिन जब पेमेंट का टाइम आता है तो फिर सोचते हैं कि इतना बड़ा इंटरेस्ट कैसे पे होगा। और बिलीव मी दोस्तों, लॉन्ग टर्म डेट विद हाई इंटरेस्ट रेट लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है। और जब आप अपना डेट पे ऑफ कर देते हो तो एक्चुअल में आप अपनी इनकम को फ्री कर लेते हो, जिससे आपको सेविंग होती है, और फिर वो सेविंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होकर आपको फाइनेंशियली हेल्प करती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके दोस्तों आपको अपना लोन चुकाना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि जितने भी करोड़पति हैं, शुरुआत में उनके पास छोटी गाड़ी होती है, उनका छोटा घर होता है, और उनके एक्सपेंस भी छोटे होते हैं, और उनके ऊपर कोई लोन नहीं होता। जबकि एक एवरेज सैलरी पर्सन के पास जब पैसा आता है तो वो लोगों को दिखाने के लिए बड़ी गाड़ी, बड़ा घर ले लेता है, और उसके खर्चे भी बड़े बड़े होते हैं, और वो इनके लिए बड़ी बड़ी EMI भरता रहता है। वो अमीर तो दिखता है बट वो अमीर नहीं होता। और आप भी फाइनेंशियली फ्री तभी बन सकते हो जब आप लोन से आजाद हो गए। आप अपने लोन की एक लिस्ट बनाओ, एक्सेप्ट होम लोन, फिर उस लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। और इस डेट को पे करने के लिए ऑथर कहते हैं कि आप डेट स्नोबॉल मेथड यूज करो। डेट स्नोबॉल ऐसे जैसे अगर आप एक पहाड़ की चोटी से एक छोटा स्नोबॉल फेंकते हो तो नीचे आने तक धीरे धीरे वो बहुत बड़ा स्नोबॉल बन जाता है। ऐसे ही आपको स्मॉल लोन की पेमेंट से स्टार्ट करना है और सबसे बड़े लोन की पेमेंट पर खत्म करना है। इसे हम एग्जांपल से लेते हैं। सपोज आपके पास 4 लोन है, 20,000 का फ्रेंड लोन, 70,000 का फैमिली लोन, 1 लाख और 2 लाख का क्रेडिट कार्ड का लोन। तो ऑथर आपको सबसे पहले 20,000 का लोन पे करने को कहते हैं। उसको पे करने के बाद आप 70,000 का लोन पे करोगे, फिर 1 लाख का लोन, और लास्ट में आप 2 लाख का लोन पे करोगे। इस तरह स्मॉल अमाउंट का लोन पे करने से आपको दूसरे लोन्स पे करने में मोटिवेशन मिलती है। बेबी स्टेप नंबर 4, फिनिश योर इमरजेंसी फंड्स। लोन पे ऑफ करने के बाद अब टाइम है कि आप अपने 1,000 के इमरजेंसी फंड को ग्रो करो ताकि आप लॉन्ग टर्म में सिक्योर रहें। दोस्तों, रॉकी बाइक पे ऑफिस से घर वापस आ रहा होता है। रास्ते में रॉकी की बाइक की कार के साथ टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से रॉकी की लेग फ्रैक्चर हो जाती है, और डॉक्टर रॉकी को कंप्लीट 4 मंथ का बेड रेस्ट बता देता है। अब रॉकी 4 मंथ के लिए जॉब पर भी नहीं जा सकता, और उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, और ना ही रॉकी के पास ज्यादा सेविंग्स हैं। अब ऐसी सिचुएशन के लिए ऑथर हमें इमरजेंसी फंड इंक्रीज करने की सलाह देते हैं। आपको मिनिमम 3 to 6 मंथ की इनकम के इक्वल फंड रखना होगा। नॉर्मली हम अपने मंथ के एक्सपेंस के इक्वल ये फंड क्रिएट करते हैं। लाइक अगर हमारी इनकम मंथली 30,000 है और हमारे एक्सपेंसेस 20,000 है, तो 20,000 इंटू 6 1,20,000। बट डेव रैमजी इन फंड की कैलकुलेशन के लिए आपको अपनी मंथली इनकम के इक्वल कैलकुलेशन करने को कहते हैं, क्योंकि डेव का मानना है कि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो जितना हो सके आप खुद को इन इवेंट के लिए सिक्योर करो। तो डेव के अकॉर्डिंग आप अपनी मंथली इनकम सपोज 30,000 इंटू 6 इक्वल 1,80,000 मीन्स के आपके ये फंड
1,80,000 के होने चाहिए। बेबी स्टेप नंबर 5, इन्वेस्ट 15% फॉर रिटायरमेंट। दोस्तों, इमरजेंसी इवेंट को लॉन्ग टर्म सिक्योर करने के बाद आपको अपनी रिटायरमेंट के बारे में प्लान करना होगा, ताकि आप अपने बच्चों और पेंशन पर डिपेंड ना करो अपनी रिटायरमेंट के लिए। अगर आपको लगता है कि आपकी एज रिटायरमेंट के लिए यंग है, तो भी आपको इसके लिए प्लान करना चाहिए, क्योंकि आपको उन लोगों में नहीं आना जो अपनी रिटायरमेंट से 2-3 साल पहले ही उसे प्लान करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए डेव अपनी इनकम का 15% हर मंथ सेपरेट करके उसे इन्वेस्ट करने का कहते हैं। सपोज आपकी इनकम 30,000 है, तो आपकी मंथली 15% अमाउंट 4,500 बनेगी, जिसे आपको सेपरेट करके हर महीने इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस 4,500 की अमाउंट को आप छोटा मत समझो। अगर आप 4,500 की मंथली रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपकी ये 4,500 की मंथली इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग की हेल्प से आपको अपनी रिटायरमेंट तक करोड़ों कमा के दे सकती है। और ये कंपाउंडिंग कैसे काम करती है और करोड़ों कंपाउंडिंग से कैसे बनते हैं, इस पर कंप्लीट वीडियो का लिंक आई बटन में है, आप इसे देख सकते हैं। बेबी स्टेप नंबर 6, प्लान फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन। इन्वेस्ट करने के बाद आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लान करना होगा। बढ़ती हुई महंगाई से नॉर्मल सैलरी पर्सन का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, और आने वाले सालों में यूनिवर्सिटी और कॉलेज की फीस बढ़ने की वजह से अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना और ज्यादा मुश्किल और एक्सपेंसिव हो जाएगा। और अगर आप अभी से अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लान नहीं करते, तो उस टाइम आपको अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए स्टूडेंट लोन पर डिपेंड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके बच्चे उस लोन को पे करने में ही फंसे रहेंगे। और अगर आप अभी अपनी लेट 20s में हो, तो आपके पास काफी टाइम है और आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना सीख सकते हो, या आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि जब आपके बच्चे 18 to 20 ईयर्स के हो जाएं, तो वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी एजुकेशन ले पाएं। बेबी स्टेप नंबर 7, पे ऑफ मॉर्गेज अर्ली। अब आपके फाइनेंशियल फ्री होने में एक लोन बचता है, और वो है होम लोन। अपने सेविंग से इमरजेंसी फंड और फिर अपना लोन पे ऑफ करने के बाद इन्वेस्टिंग से लेकर अपने बच्चों की एजुकेशन प्लान करने तक, अब आपकी बारी है अपना होम लोन पे करने की। अगर आपके ऊपर कोई होम लोन है, तो डेफिनेटली ये सबसे बड़ी लोन पेमेंट होगी। तो अब आप इसे पे करो, ताकि आप एक डेट फ्री लाइफ गुजार सको। अपनी मॉर्गेज अमाउंट पे करने में टाइम तो लग सकता है, बट क्योंकि आपने बाकी लोन्स ऑलरेडी ही पे कर दिए हैं, तो आपके पास एक्स्ट्रा कुशन होगा कि आप मंथली एक बड़ी अमाउंट पे ऑफ कर सको। इस तरह जल्दी लोन की पेमेंट करने से आप इंटरेस्ट की बड़ी अमाउंट सेव कर सकोगे, जिसे आप वापस से री इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक्स।